मल्टीपल बार चार्ट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बहुदंडीय चित्र, क्योंकि इसमें एक से, जैसे यहाँ पे देखिए एक एक डंडा है तो यहाँ पे एक से ज्यादा डंडा होगा। मल्टीपल बार चार्ट, समटाइम्स इट इज डिजायर्ड टू रिप्रेजेंट मोर देन वन इंटर रिलेटेड सीरीज ऑफ डेटा ऑन अ बार डायग्राम। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग को एक ही बार डायग्राम में एक से ज्यादा आंकड़ों को लेना पड़ता है। जैसे यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक आंकड़ा लिए थे गाड़ी के बारे में, कार। इन सच केसेस अ सिंपल बार डायग्राम इज नॉट सुटेबल। अगर वैसा कहीं सिचुएशन होगा जहाँ पे दो रहेगा या दो से अधिक चीज़ों को हम लोग को एक ही बार डायग्राम में डालना है, तो वहाँ पर सिंपल बार डायग्राम से नहीं काम होगा। वी हैव टू यूज व्हाट इज नोन एज मल्टीपल बार डायग्राम। तो इस परिस्थिति में हम लोग को मल्टीपल बार डायग्राम, बहुदंडीय चित्र का इस्तेमाल करना होगा। Here the number of bars for each year of region or zone is equal to the number of variables data to be represented। अब यहाँ पे जितना डेटा होगा उसके हिसाब से बार बनेगा। हर एक एक जोन के लिए अलग अलग बार होगा। ये क्या होता है वो अभी मैं आगे बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, imports and exports will be represented by 2 bars, selling price, cost price and profits by 3 bars and so on। मान लीजिए अब जैसे यहाँ एक डेटा है, इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, तो यहाँ पे 2 बार है। ये वाइट जो ब्लैंक है वो इंपोर्ट के लिए, अब जो ब्लैक है वो एक्सपोर्ट के लिए। अब आप बोलेंगे सर वाइट और ब्लैक क्यों? क्योंकि अगर दोनों वाइट कर देंगे तो समझ में ही नहीं आएगा इंपोर्ट कौन सा एक्सपोर्ट कौन सा है। तो जब आप मल्टीपल बार चार्ट बनाएंगे तो आपको इस तरह से बताना होगा कि कौन सा बार का डिजाइन किसके लिए आप यूज कर रहे हैं। नॉर्मली वी डू नॉट टेक मोर देन 3 बार बिकॉज इट बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड। अब जैसे यहाँ पे 2 बार है, अब मान लीजिए अगर इस केस में होता सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट, तो यहाँ पे 3 बार हो जाता, 3 डंडे हो जाते हैं। आमतौर पर हम लोग 3 डंडे से ज़्यादा का नहीं लेते हैं क्योंकि फिर वो जो फोटो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। द मेथड ऑफ ड्रॉइंग बार इज द सेम एज एक्सप्लेन्ड फॉर सिंपल बार डायग्राम। अब जो मेथड है, जो तरीका है वो एकदम एक जैसा है जैसे हम लोग आगे देखे थे। 2 examples of multiple bar diagram are presented below. Figure 7.3 based on table 7.5 and figure 7.4 based on table 7.6। 2 एग्जाम्पल दिया है। अब देखिए ये 7.5 है। Import and exports of country X during 2009 to 2013 in rupees crores। यहाँ ईयर है, इम्पोर्ट है, एक्सपोर्ट है। तो अब आपको करना क्या है, देखिए हम लोग इसको वर्टिकली बनाएंगे। अगर आपको एग्जाम में बोल दिया कि हॉरिजॉन्टल बनाना है तब आप इस तरह से बार बनाएंगे। अगर कुछ नहीं बोला है तो हमेशा वर्टिकल इस तरह से आप बनाएंगे। तो आइए मैं आपको ये बनाना सिखाता हूँ, बहुत ही आसान है। आपको देखिए ईयर है तो यहाँ पे आप ईयर दे देंगे। उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट है तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट दे देंगे और अलग अलग इसका आप बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना क्या है, देखिए ईयर है 2009-10, 1 2 3 4, तो नीचे 1 2 3 4 बनेगा। और यहाँ पे जो नंबर्स है वो नंबर्स एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो हम लोग को थोड़ा ध्यान देना होगा। यहाँ पर सबसे जो ज़्यादा है, सबसे बड़ा नंबर हम लोग को देखना पड़ेगा, वो है 5265। ठीक है, तो जो 5265 है उसके बाद 6000 आता है, तो हम लोग 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 का स्लैब बनाएंगे। अब ये क्या होता है ये आइए मैं आपको बताता हूँ। बहुत सिंपल है, तो बहुत ही आसानी से ये बन जाएगा आपका। देखिए सबसे पहले आप नीचे एक लाइन खींचिए। ठीक है, एग्जाम में यहाँ पे पेंसिल का इस्तेमाल करें, पेन से लाइन नहीं खींचेंगे आप वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर आपको 6000 तक जाना है, तो यहां तक चलिए मैं जाता हूं। अब यहाँ पे हम लोग 1-1 सेंटीमीटर करके ले सकते हैं, तो चलिए यहाँ पे 1 सेंटीमीटर नहीं लेके आपको समझाने के लिए मैं 2 सेंटीमीटर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसके पहले हम लोग 1 सेंटीमीटर लिए थे। देखिए 1 2 3 4 5 6 और नीचे हम लोग को 4 जाना है। ठीक है, क्योंकि नीचे 4 साल है, तो इसको भी चलिए हम लोग इसको 3-3 सेंटीमीटर लेते हैं। तो 1 2 3 4।
आप ये हल्का हल्का पेंसिल से मार्क करेंगे। अब देखिए क्या है, ये 0 है, यहाँ है ईयर्स, ठीक है। ईयर्स क्या क्या था आपका, 2009 10 10 11 11 12 12 13, तो 2009 10, फिर 2010 11, 2011 12, 2012 13, ये ईयर्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 6000 तक जाना है, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000। अब ये क्या है थाउजेंड्स में, ये है आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। इसको हम लोग लिखेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट। यहाँ पे आप इसको इस तरह से लिखेंगे, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन रुपीज करोड़्स, ठीक है। ये करोड़ में है, स्पेलिंग एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा गंदा हो गया तो आपके लिए लिख दिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है देखिए, 2009-10 में कहाँ तक गया है। हम लोग को यहाँ पे 2 बॉक्सेस बनाना है, ठीक है। तो वो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। जो बॉक्स नॉर्मल रहेगा वो होगा इंपोर्ट, ठीक है, और जो बॉक्स शेडेड रहेगा वो होगा एक्सपोर्ट। तो सबसे पहले 2009-10 का हम लोग इंपोर्ट देखेंगे, ठीक है। तो आइए 9-10 का इंपोर्ट देखते हैं। 2955, अब 2955 कहाँ जाएगा, 2000 और 3000 के बीच में। अब 2955 है तो ऊपर के तरफ ही रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग हल्का सा नीचे, एकदम स्लाइटली यहां तक दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए 3000 से थोड़ा सा नीचे। नेक्स्ट इसका एक्सपोर्ट कितना है, 2523। अब देखिए 2523 भी जो है 2000 और 3000 के बीच में होगा, लेकिन इन दोनों के मिडिल में क्या होगा, 2000 और 3000 के बीच में 2500 होगा, तो 2523 है, तो हम लोग इसको इसके मिडिल तक में लेके जाएंगे, ठीक है। अभी देखिए कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, थोड़ा बहुत समझ में आएगा क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो अलग अलग तरह से है, ठीक है। अब ये जो है एक्सपोर्ट वाला, इसको हम लोग इस तरह से कर देंगे। तो अब आपको देख के समझ में आ रहा है इंपोर्ट ब्लैंक है, एक्सपोर्ट डिजाइन। अब ये डिजाइन आपके हिसाब से हो सकता है, आप पूरा इसको ब्लैक कर सकते हैं जैसे आपके बुक में किया था। अब 2010-11 में 4519, ठीक है। 4519 देखिए इस दोनों का जो मिड है उस मिड में कहीं होगा, तो चलिए हम लोग मिड के हिसाब से यहां तक दे देते हैं। ये हो गया आपका इंपोर्ट। एक्सपोर्ट कितना है, 3329। 3329 इन दोनों के बीच में मिडिल से थोड़ा नीचे होगा, ठीक है। तो मिडिल से थोड़ा नीचे हम लोग यहां तक दे देते हैं। ये एक्सपोर्ट है तो इसको इस तरह से डिजाइन देना होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ये डिजाइन दिए हैं क्रॉस का, ठीक है। अब 2011-12 5265 इंपोर्ट है। अब देखिए 5265 कहाँ जाएगा, इस दोनों के मिडिल, मिडिल हो गया 6000 और 5000 का बीच हो गया 5500, तो उससे नीचे, ठीक है। तो उसके नीचे मान लीजिए यहाँ पे कहीं हम एक पॉइंट कर देते हैं। ये हो गया इंपोर्ट। एक्सपोर्ट कितना है, 4049। 4049 4000 से एकदम थोड़ा ऊंचा ही होगा, तो आप इसको यहाँ पर कर दीजिए। आप चाहें तो इसको स्केल से भी ऐसे कर सकते हैं, एकदम थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। फिर इसको आप मिलाएं और ये इस तरह से आप करेंगे। अब 2012 और 13 में कितना है, 5265, मतलब यही वाला साइज होगा, ठीक है। यहाँ पे डॉट कर लीजिए।
उसके बाद 5143, तो 5143 जो है एकदम थोड़ा सा छोटा इससे करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा छोटा, और इसको हम लोग एक्सपोर्ट का जो डिज़ाइन था वो हम लोग बना देंगे। तो देखिए ये हमारा मल्टीपल बार चार्ट बन गया, ठीक है। और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री एक्स, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री एक्स ड्यूरिंग 2009 टू 2013, ठीक है, इन रुपीज करोड़। तो इस तरह से ये आपका मल्टीपल बार डायग्राम यहाँ पे हो गया, ठीक है। अभी हम लोग और मल्टीपल बार चार्ट करेंगे। अभी एक और, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। अब चलिए हम लोग टेबल नंबर 7.6 करेंगे और इसका मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बनाना है। देखिए यहाँ पे टेबल क्या बोल रहा है, टेबल बोल रहा है रिजल्ट ऑफ क्लास 12 ड्यूरिंग 2010 टू 2012, ठीक है। रिजल्ट ऑफ क्लास 12 ड्यूरिंग 2010-2012, ईयर दिया है तो देखिए 1 2 3 1 2 3, ये आपका ईयर हो गया। फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन के लिए ब्लैंक, सेकंड डिवीजन के लिए एक डिज़ाइन और थर्ड डिवीजन के लिए ये डिज़ाइन किया गया है। उसके बाद यहाँ पे सबसे बड़ा जो नंबर है वो क्या है, 250, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 50 का गैप दिया है, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, ठीक है। तो ये आपका वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में आपको क्या दिया है, ईयर, और वाई एक्सिस में नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो हम लोग अब ये बनाएंगे। तो बहुत सिंपल है, एक पेपर लीजिए, नीचे आपको ईयर बनाना है, 3 साल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हो गया। इसके बाद ऊपर जाएंगे। अब वहाँ पर आप ध्यान दीजिए, आपको सबसे ऊपर है 250, तो ज़रूरी नहीं है कि आप 50-50 का लें, आप 100 का भी ले सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ 50, 150, 50, 60, 70 इस तरह का नंबर है, तो आप 50-50 का लेंगे। तो 250 तक जाने के लिए मैं 300 तक ही जाऊँगा, 350 तक नहीं जाना है हमको। तो 1 2 3 4 5 6, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 6, ठीक है। तो हम लोग इसमें 2 सेंटीमीटर करके जाएंगे। तो यहाँ पे मैं 15 सेंटीमीटर का बना देता हूँ, ठीक है। और मेरे को 6 बार चाहिए, 1, फिर 2 सेंटीमीटर के बाद 6 गैप, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और नीचे मेरे को कितना ईयर दिखाना है, 3 साल दिखाना है। तो यहाँ पे हम लोग 5-5 सेंटीमीटर में दिखाते हैं, 1 2 3, ठीक है। ये आपका हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ईयर है 2010, 2011, 2012, ठीक है। उसके बाद देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे जाएगा। तो देखिए 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। ये आपका क्या है, ईयर। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, 3 चीज है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, तो 3 बार होगा। तो उसके लिए हम लोग एक बॉक्स बना देंगे, ठीक है। उस बॉक्स में 3 लाइन होगा। ये है फर्स्ट डिवीजन, उसके बाद क्या है, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, एंड थर्ड डिवीजन। अब देखिए ये पहला ब्लैंक छोड़ दीजिए, इसको इस तरह से कर दीजिए, ठीक है। अब इसको या तो आप पूरा ब्लैक कर सकते हैं, या तो मैं ऐसे ऐसे कर देता हूं,
ठीक है, तो वो डिज़ाइन आपके ऊपर है कि आपको किस तरह से डिज़ाइन देना है। तो आइए अब हम लोग टेबल बनाते हैं एक बार। सबसे पहले देखिए 2010 में क्या हो रहा है, फर्स्ट डिवीजन 50 है, ठीक है। तो 2010 का जो फर्स्ट डिवीजन है वो 50 है। ये 50 आपका, यहाँ पे हम लोग इसको डॉट कर देते हैं। ये हो गया फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। सेकंड है, सेकंड डिवीजन 150। पहले हम लोग 2010 का सिर्फ बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए सेकंड डिवीजन हो गया यहाँ पे। अब ये इससे सटा हुआ लाइन ऊपर जाएगा 150 तक, ठीक है। उसके बाद इसको आपको इस तरह से करना होगा, क्योंकि आप सेकंड डिवीजन में इस तरह का साइन दिए। थर्ड डिवीजन 50 है, तो 50 मतलब यही होगा, इसी को हम लोग यहाँ पे ऐसे करेंगे। अब ये जो है ये आपका सिर्फ डैश होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप डैश का सिंबल दिए थे। तो ये इस तरह से हुआ। अब ये यहाँ पे ब्लैक दिया हुआ है तो आप ब्लैक भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। 2011 60, तो 60 क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। इससे एकदम थोड़ा सा ऊपर में हम लोग जाएंगे तो ये हो जाएगा 60। तो हम यहाँ पे पॉइंट करते हैं। पहला वाला तो ब्लैंक रहता है फर्स्ट डिवीजन, तो उसको हम लोग पूरा ब्लैंक छोड़ेंगे। फिर है 140। अब देखिए 140 क्या होगा, 140 इससे थोड़ा सा नीचे होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पॉइंट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 140 आ गया, ठीक है। इसको हम लोग डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद क्या है 70, ठीक है। ये मेरा 60 था, 70 थोड़ा सा ऊपर उससे हम लोग करेंगे। तो देखिए ये जब आप करेंगे ना, करते करते आपको आइडिया हो जाएगा। हल्का सा ऊपर में आप यहाँ पे ये लाइन खींच दीजिए, ठीक है। अब इसको आप डैश कर दीजिए। ये डिज़ाइन हो गया। अब पता चल जाएगा कि ये पहला वाला फर्स्ट डिवीजन, ये सेकंड डिवीजन, ये थर्ड डिवीजन, ठीक है। अब 2012 में देखिए 50, 250, 60। तो पहले 50 करेंगे। तो 50 करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा लाइन था, ये जो हम लोग बनाए थे 50 के लिए, इसी को हम लोग यहाँ पे पॉइंट दे दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे 50 बन जाएगा। उसके बाद 250 है, यहाँ पे आप देखिए 250। तो 250 हम लोग करेंगे। 250 करने के लिए यहाँ पे ये लाइन लीजिए और इसको यहाँ पे डॉट दे दीजिए। अब देखिए ये 250 के बेस तक जाएगा, जितना ऊपर ये बार जा रहा है, ठीक है। ये 250 जाएगा। उसके बाद आपको इसको डिज़ाइन करना है, ठीक है। फिर आपको करना है 60। तो देखिए ये वाला हमारा जो था वो 60 था, तो आप उसी के हिसाब से यहाँ पे एक लाइन बना दीजिए और इसको कर दीजिए। यहाँ पे आप डिज़ाइन कर दीजिए। अब ये डिज़ाइन आपके ऊपर है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये आपका जो बना, ये क्या बना, मल्टीपल बार चार्ट, ठीक है। देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे एक चीज़ हम लोग को लिखना होगा, नीचे लिखना होगा कि ये बार चार्ट है किसका। ये बार चार्ट है रिजल्ट ऑफ क्लास 12 ड्यूरिंग 2010 2012, ठीक है। 2010 से 2012 तक का ये रिजल्ट है।
जो ब्लैंक है वो फर्स्ट डिवीज़न, जो ये डिज़ाइन है वो सेकंड डिवीज़न, और जो ये डिज़ाइन है ये थर्ड डिवीज़न। ये डिज़ाइन कौन दिया? हम दिए। ये आप अपने हिसाब से एग्ज़ाम में दे सकते हैं। इसका कोई रूल नहीं है कि आपको एक ही यही पर्टिकुलर डिज़ाइन देना होगा, आपको जो भी सूटेबल लगे आप दे सकते हैं। ठीक है।